जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ में अक्सर समय समय पर साझा करता हूं। अनेकों मुद्दों पर बातचीत हुई और हर ब्लॉग को आपने बखूबी मेरे चैनल पर सराहा है। समाज की छोटी बात हो, बड़ी बात हो, कोई एट्रोसिटी हो, कोई घटना पूरे मुल्क भर में कहीं SC ST OBC पर समाज पर घटती है, तो मेरी अपनी एक इच्छा होती है कि आपके साथ उस घटना को लेकर के बातचीत की जाए। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि विशाल गाजीपुरी, जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है पूर्वांचल का, और उनकी मिसेज विशाल गाजीपुरी की, जो सपना बौद्ध, दो समाज के उभरते हुए सिंगर, मिशनरी सिंगर, उनका एक गाना बड़ा वायरल हुआ, जो मोदी सरकार की सच्चाई जो है वो बताता है, बयां करता है। आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देश विदेश तक उस गाने की चर्चा हुई। गली मोहल्ले, खेत खलियान, संसद भवन हो या सड़क हो, चौपाल हो, हर आदमी के मुंह से इस गाने को सुना गया। हर आदमी ने ये गाना गुनगुनाया, हर आदमी के मोबाइल पर ये गाना बजा। इस गाने की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी, जिस प्रकार इस गाने को लिखा गया और जिस ईमानदारी के साथ में इस गाने को गाया गया, वो अपने आप में अद्भुत है। आज मैं विशाल गाजीपुरी से मेरी इच्छा है कि आप लोगों को मिलवाऊं, क्योंकि इस घटना के बाद में उनको जिस प्रकार से मोदी भक्तों की और जो बीजेपी और RS और जो तमाम हिंदुओं के संगठन है, उनके पदाधिकारियों की जो धमकी मिल रही है, उनके स्टूडियो में आग लगा दी गई, उनकी बीवी बच्चों को उठा करके ले जाने की बात की गई, उनको जान से मारने की धमकी दी गई, जो कि गैर संवैधानिक है। हर आदमी को अपना राइट है कि वो अपनी बात रखे। विशाल गाजीपुरी ने भी अपनी बात रखी, गीतकार ने गीत लिखा, उन्होंने गाया ईमानदारी के साथ में। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो विशाल गाजीपुरी के और उनकी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में जा सकता था, कोर्ट का सहारा ले सकता था, लेकिन कायर लोग कोर्ट का सहारा नहीं लेते हैं, वो सीधा सीधा अटैक करते हैं। वही काम विशाल गाजीपुरी के साथ हुआ। मैं आज आपको विशाल गाजीपुरी से इसलिए मिलवाना चाहता हूं, क्योंकि इस घटना के बाद में ना तो किसी टीवी चैनल ने, ना ही किसी बहुजन मीडिया के जो हमारे साथी हैं, तमाम पोर्टल जो चलाते हैं, उन्होंने किसी ने भी विशाल गाजीपुरी या सपना बौद्ध से बात करना उचित नहीं समझा। वो लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। क्या कारण रहा, ये वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं आज इस जंगल में खड़ा हूँ और मेरे साथ विशाल गाजीपुरी हैं। आज हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किन परेशानियों का, किन समस्याओं का सामना उन्होंने बीते लगभग जो 1 महीने का समय गुजरा है, जिस समय में उनको जान से मारने की धमकी दी गई। जैसा मैंने बताया, उनके स्टूडियो में आग लगा दी गई। उनका एक 2 साल का मासूम सा बच्चा है, जिसको और उनकी पत्नी को किस तरीके से किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। आइए, विशाल गाजीपुरी तो विशाल गाजीपुरी हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। और विशाल, जैसे मैंने बताया, आपके इस वीडियो की भूमिका में किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा, क्या आपके साथ में समस्या रही? देखिए सर, सबसे पहले तो हमारे आपको सर साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय। और राहुल नागपाल लाइव 85 के माध्यम से जितने लोग देख पा रहे हैं, सभी लोगों को हम विशाल गाजीपुरी मैडम सपना बौद्ध जी की तरफ से क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। देखें, तमाम दिक्कतें का तो सामना करना ही पड़ रहा है, क्योंकि अच्छे काम करने के बाद तो सर दिक्कतें आती हैं। और जो मैं सच्चाई बयां किया हूँ, कहीं ना कहीं लोगों को सच्चाई कड़वा लगा। और वो लोग तो सच्चाई है कि ये लोग कायर हैं, वो लोग हिंसक आदमी हैं, सामने से वार नहीं करते हैं, वो लोग पीछे से वार करते हैं। तो लोगों ने मुझे तमाम तरह के धमकियां दिया, लेकिन धमकी से मुझे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि मुझे ये लगा कि ये लोग धमकी देने के लायक हैं, ये लोग सामने से वार नहीं कर सकते हैं। मैं लगातार उस पर काम करता रहा। काफ़ी हमारे बहुजन समाज से लोगों का सपोर्ट मिला, इस गीत को काफ़ी लोग लाइक किए। लोगों ने कहा, विशाल जी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। हमने कहा कि बिल्कुल हम डर नहीं रहे हैं, मेरे साथ पूरे बहुजन समाज खड़े हैं। और मैं डरा नहीं हूँ, मैं डरा रहा हूँ लोगों को। लोग मुझसे डर गए क्योंकि मैं ऐसा काम किया हूँ। नहीं, ये मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ, ये बड़ी बात है। विशाल गाजीपुर पर हमला हुआ, उनका स्टूडियो जला दिया गया, उनके मासूम बच्चे और उनकी पत्नी को उठा कर ले जाने की बात कही गई। उसके बाद भी आज आपके सामने विशाल गाजीपुरी है और वो कह रहे हैं कि मैं डरा नहीं हूँ, मैंने लोगों को डराया। ये है अम्बेडकरवादी लोगों की पहचान, ये है बाबा साहब के शेरों की पहचान, कि वो डरे नहीं हैं, उन्होंने डराया। तो विशाल, मेरा एक बड़ा सवाल है। पिछले दिनों मैंने देखा कि जो नीली क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुरजीत सम्राट जी, वो आपके यहाँ निवास स्थान पर पहुँचे थे। क्या बातचीत उनके साथ रही, कैसा अनुभव रहा? मतलब आपके पिछले 1 महीने के में कोई भी किसी संगठन का पदाधिकारी मिलने के लिए नहीं आया, लेकिन सुरजीत सम्राट आए और वो आपके घर भी रात को रुके, चल करके आए। मतलब कैसा अनुभव रहा? देखिए सर, मुझे बड़ा खुशी हुआ कि वो मुझसे 2 दिन पहले बातें किए, और बातें करने के बाद उनको लगा कि नहीं, विशाल सपना से मुझे मिलना चाहिए। और वो जो है कि तुरंत फ्लाइट अपना किए, बोले विशाल जी मैं परसों आता हूँ, कल की फ्लाइट तो मैं कल भी आता हूँ। तो वो तुरंत अपने मेरे घर पे आए, रात में 12 बजे पहुँचे। कैसे कैसे अपना गाड़ी जो है कि 4 व्हीलर वहाँ से किए, एक आजमगढ़ से सर गए थे, वो उनको रिसीव करके एयरपोर्ट जो है कि वाराणसी से
एक करके मेरे घर पे 12 बजे मेरे लोग पहुँचे और जितना मुझसे हो सका मैं खातिरदारी कर पाया। और उसके बाद उन्होंने मेरे हर एक सुख दुख में शामिल हुए, बोले कि विशाल जी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपने जो काम किया है बहुत सराहनीय कार्य है और ये पूरा बहुजन समाज आपके साथ है, नीली क्रांति की पूरी टीम आपके साथ है। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे देश में जितने एक्टिविस्ट हैं, समाज का काम कर रहे हैं, सिंगरों की अगर मैं खास तौर से बात करूँ, एक जमात है पूरी जी। मैं भी कवि हूँ, मैं गीत लिखता हूँ, मैं गायक नहीं हूँ, मैं सिर्फ लिखता हूँ। जी बिल्कुल जानते हैं सर। हाँ, सिंगरों का या गायकों का या इस तबके के जिस समाज से आप आते हो, मतलब जो जो आपकी एक खास कम्युनिटी है, गायकों की कम्युनिटी है जी, उनका क्या सपोर्ट रहा? मतलब जैसे आज आपको टारगेट किया जा रहा है, कल किसी दूसरे को भी टारगेट किया जा सकता है। जी, क्या कभी किसी सिंगर का, किसी की गायक का फ़ोन आया, कोई आपके हिसाब से मिलने के लिए आया, कोई हेल्प उन्होंने करवाई? जी सर, मेरे साथ जितने बहुजन सिंगर लोग हैं फ़ोन करके मुझे बोले भैया बहुत अच्छा आप गाना गाएँ और हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और बहुत लोगों ने मेरा हेल्प की है और चूँकि मेरा जितना हो सकता है लोगों का सिंगर जो हमारे हैं, बोले भैया जो आप गाना गा दिए हैं, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि अगर आपकी आवाज़ को लोगों ने दबाएँगे तो समझिए कि हम लोग भी दब रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे काफ़ी फ़ोन करके सम्मान मिला। और जो बिरहा सम्राट हमारे परम श्रद्धेय नंदलाल रवि जी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन की, विशाल जी ये आपकी लड़ाई नहीं है, हमारे बहुजन गायक कलाकारों की सबकी लड़ाई है, आपकी आवाज़ को दबने नहीं देना है। हमारे समाज में बहुत सारे हमारे जो है कि परम श्रद्धेय टंडन भैया, परम श्रद्धेय रविराज बहुत, परम श्रद्धेय जो है कि तमाम हमारे कलाकार लोग मुझे सपोर्ट करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है किसी से मुझे। विशाल, मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे, आपने बसपा के मंचों पर बहुत जो है वो गीत गाए हैं। जी, जी। बसपा के समर्थन में बहन जी के गुणगान आपने किया है। जी। आपके साथ इतनी बड़ी घटना घटी, आपका स्टूडियो जला दिया गया, आपको जान से मारने की धमकी दी गई। जी। आप एक मतलब रूरल एरिया है जहाँ रहते हो, वहाँ कोई मतलब कोई खास साधन नहीं है, जी। आप कम साधन में इतना बड़ा काम कर रहे हो, आपने इतना बढ़िया बेहतरीन गीत लिखा। जी। बहुजन समाज पार्टी जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी और हमारी बहन जो राष्ट्रीय नेता हैं बहन कुमारी मायावती, उनकी तरफ से क्या मतलब कुछ हेल्प रही क्या, या उनके नेताओं की तरफ से क्या आपको कुछ सहायता मिली? जी। जब ये घटना मेरे साथ घटने लगा तमाम तरह से, तो मैं अपने जो मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, परम श्रद्धेय हरिंदर कुमार गौतम सर और बंगाल के एक हैं परम श्रद्धेय पुनीत अम्बेडकर सर, इनके पास मैंने फ़ोन किया तो बोले विशाल जी मैं एक नंबर देता हूँ, दयानंद दिनकर, ज्ञानचंद दिनकर की ऐसे कुछ नाम बताए। ऋषि दिनकर। हाँ सर, ध्यान से तो नाम, उनका नाम दिनकर है। तो उन बोले कि एससी की जो मामला होता है बहन जी तक पहुँचाते हैं। तो उनके पास हमने फ़ोन किया, उन्होंने कहा विशाल जी आप एफआईआर की कॉपी मुझे भेजिए। तो SC ST एक्ट का जो मुकदमा किया गया है, जो अज्ञात नंबरों पर जो मुझे धमकी आई, उस पर मैं ऐसे उस पर बोले कि उसका आप मुझे एफआईआर कॉपी भेजिए। उनके पास भेजे, वो तुरंत उस पर एक्शन लिए। और गाजीपुर जिला के जो जिला अध्यक्ष हैं माननीय गुड्डू परमश्रद्धेय गुड्डू राम प्रकाश गुड्डू साहब जी, वो मेरे घर पे भी 20 लोग आए थे पूरी टीम के साथ और माता पिता को आश्वासन दिए। चूँकि मैं घर पे था नहीं, मैं अपने लोगों के पास था, बहुत अपना रास्ता चेंज कर रहा था जैसे लोकेशन वगैरह। तो वो लोग आए, फिर बोले विशाल जी को हम लोग लेकर SP ऑफिस जाएंगे। तो वो दूसरे दिन मुझे SP ऑफिस, पूरी टीम जो गाजीपुर की जो बसपा की टीम है, मुझे SP ऑफिस लेकर गए और SP साहब से मुलाकात कराए और हमारी बात वहाँ पे रखवाई गई। विशाल गाजीपुरी सपनाबद्ध हमारे समाज के एक सिंगर हैं, उन्होंने एक गाना गाया, उसको लेकर के तमाम लोगों का धमकी आ रही है, इनके लिए आप जो कि आप इस पर एक्शन लें। तो वहाँ के SP साहब बोले कि बिल्कुल एक्शन लेते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है सर। जैसा आपने बताया अपनी बातचीत में कि दिनकर जी से जब आपकी फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने कहा आप FIR की कॉपी भेजिए, मैं बहन जी से बात करूंगा। जी। बहन जी की तरफ से कोई आश्वासन, कोई मतलब कोई, या दिनकर जी की तरफ से कि बहन जी ने ये संदेश आपके लिए भेजा है? जी, अभी भदौरिया सर का ट्वीट आया था, भदौरिया जी का। हाँ जी। तो उन्होंने भी कहा कि विशाल गाजीपुर सपनाबद्ध को सुरक्षा दिया जाए, उनको न्याय दिया जाए। और बाकी एक बहुजन समाज पार्टी की एक कोई पेज था, उससे भी एक ट्वीट आई थी। मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताता चलूँ कि सुदीप भदौरिया जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी के इकलौते राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो TV पर देखा होगा अक्सर वो डिबेट करते हैं। तो उनका जो ट्वीट है वो मायने रखता है, क्योंकि उनके जितने ट्वीट होते हैं वो बहन जी की नज़र में होते हैं और उनके लेवल के जितने नेता हैं वो तमाम बहन जी की नज़र में होते हैं। तो सुदीप भदौरिया जी ने ट्वीट करके कहा, जैसा आपने बताया, जी। कि विशाल गाजीपुरी सपनाबद्ध के साथ जो ये बदतमीजी हो रही है, इस पर इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जी। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया आपको, इस पूरे प्रकरण आपके साथ जो घटा है, जी। पारिवारिक जो आपके मम्मी हैं, पापा हैं, मैंने देखा सुरजीत सम्राट जी जब आपके यहाँ गए तो उन्होंने लाइव दिखाया आपका घर, जी। किस तरीके से जंगल में एक फूस की झोंपड़ी है जी। जी। और वो उस तरीके से ना कोई सुरक्षा है ना कुछ है। माँ बाप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या ये गाना वाना बंद कर दो, मतलब कुछ माँ बाप की तरफ से क्या बातें आती हैं? ये सर माँ बाप का तो पहले का सपना ये था कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके
मास्टर बन जाए। और लेकिन मेरा शुरू से ही संगीत में रुचि रहा, हम्म, और हम पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो है कि संगीत का भी शिक्षा दीक्षा लेता रहा। तो मैं संगीत से डिप्लोमा किया प्लस प्रभाकर किया, और मेरा ग्रेजुएशन संगीत से कंप्लीट है। तो जब बाबा साहब की कारवां को मैंने समझा, तो उससे पहले मेरा शौक था कि मैं खूब बड़ा बनूंगा, खूब अमीर बनूंगा, रुपया पैसा कमाऊंगा, बहुत बड़ा गायक बनूंगा, हीरो बनूंगा। लेकिन जब बाबा साहब के संघर्ष जीवन को मैंने पढ़ा और माता रमाबाई अम्बेडकर के त्याग को मैंने जाना, तो मुझे लगा कि मुझे अब अमीर नहीं बनना है, मुझे बहुत बड़ा नहीं बनना है। मैं अपने महापुरुषों की विचारधारा को समाज तक अपने गाना के माध्यम से पहुंचाऊंगा। अपने वोकल जो मेरा आवाज़ है, मेरे पास यही एक साधन है। मैंने शुरू कर दिया, और मेरे पिताजी बोले कि बेटा ऐसा गाना गाना कि तुम्हारे घर में बैठ के माता पिता भाई बहन सब लोग सुन सकें। ऐसा कोई गाना ना गाना कि जिससे तुम्हारी माँ उधर शर्म महसूस करें, तुम्हारी बहन उधर शर्म महसूस करें। तो मैं लगातार काम करता रहा। अभी आज की स्थिति ये है कि माता पिता लोग बहुत गर्व कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी ये लोग के जो धमकियां हैं, और तो मम्मी रो रही हैं, मेरे पिताजी भी रो रहे हैं कि बेटा ये बड़ा ऐसी दिक्कत है, अगर आपको कोई दिक्कत हो जाए तो हम लोग कैसे जिएंगे, क्योंकि घर में एक हम ही है डर के साए में है, एक तरीके से खौफ के घर के साए में है। और चूँकि घर पे एक यही है कि घर में कोई हमारा नौकरी का स्रोत नहीं है, न कोई इनकम है। तो मैं जो प्रोग्राम वगैरह करता रहता हूँ, तो जो मुझे स्रोत जो मिलता है, मानदेय जो आता है, जो पैसा जो आता है, उसी पैसे से हमारा घर चलता है, और हम अपना एल्बम शूटिंग करते हैं, गाना बजाना करते हैं। और तो वो सब घर पे डिपेंड हमारे से है। तो वो लोगों को डर है कि कहीं ना कहीं इसको कोई बात हो जाएगा तो हम लोग को कैसे सहारा, हम लोग कैसे। कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 2 भाई 2 बहन। बड़े आपसे दूसरा भाई छोटा? हाँ, हमसे बड़े हैं। वो क्या करते हैं? वो मैकेनिकल तैयारी किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, प्लस इस समय तो कोई उनका नौकरी नहीं है, बस घर पे रहते हैं। बहनें? बहन 2 हैं, दोनों का शादी हो चुका है। अच्छा, आप भी शादीशुदा? बड़े भाई भी शादीशुदा? जी जी जी, सब शादीशुदा हैं। जी। परिवार में और आय का स्रोत क्या है? कोई आय का स्रोत नहीं है सर। मैं जो स्टूडियो खोला था अपने बहुजन कलाकारों के लिए, मैं वहाँ पे अपने बहुजनों को गवाता हूँ, जो उसे प्रोत्साहन जो मिलता है उस स्टूडियो में लग जाता है। तो मुझे इनकम का स्रोत कहे तो मेरा समाज से जो मैं जाता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, जो मुझे मिलता है उसी में से पैसे बचा करके अपना खाना पीना मेंटेन करना, माता पिता का दावदारपन मेंटेन करना, पूरा परिवार को चलाना पड़ता है। और आज हमारे घर के सभी लोग टेंशन में हैं कि ये लोग मेरा बेटा कोई दिक्कत ना हो जाए, ताकि हम लोग को कौन फिर बाद में वो करेगा। लेकिन पापा जी बोल रहे हैं कि बेटा अब इस कारवां में, इस रास्ता में तुम्हें कोई मारता है, चाहे तुम मरते हो, तो मुझे बहुत गर्व होगा, क्योंकि तुम बाबा साहब कारवां को आगे बढ़ा रहे हो, उनके संदेशों को आगे बढ़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम है, और इसलिए मैं भी तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। तो वो लोग तो मुझे सपोर्ट अंदर से दिल से कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी अपील करते हैं कि तुमको जिंदा भी रहना पड़ेगा, क्योंकि जिंदा रहोगे तब भी लंबा काम करोगे। समाज का भी सपोर्ट है, बसपा का भी सपोर्ट है, सामाजिक संगठनों का भी सपोर्ट है, और घर का भी सपोर्ट है। जी जी, इतने मतलब आपको पूरा सोसाइटी सपोर्ट कर रही है जी, बड़ी बात है। मैं तमाम दर्शकों से एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे इस बातचीत को देख रहे हैं, कि जो लोग बाबा साहब के आरक्षण की वजह से बड़ी बड़ी नौकरियों में आए, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी कोठी बंगला बना लिए, उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, 10-10 लाख रुपए के पैकेज, 50-50 लाख के पैकेज पर उनके बच्चे काम करते हैं। आज सब कुछ बाबा साहब के आरक्षण की वजह से। जब कभी समाज पर कोई एट्रोसिटी होती है, वो घर से बाहर नहीं निकलते, उनको अपने आप को शेड्यूल कास्ट बताने में शर्म आती है। उनको शर्म आनी चाहिए, सीखना चाहिए विशाल गाजीपुरी जैसे लोगों से, जो अपना तमाम जीवन जो है वो बाबा साहब की मूवमेंट के नाम कर चुके हैं। और आपने देखा पिछले दिनों सुरजीत सम्राट ने इनके घर को दिखाया था, कोई सुविधा नहीं थी, एक जंगल में झोंपड़ी सी पड़ी थी, जहाँ विशाल गाजीपुरी रहते हैं। उसके बावजूद ही वो मिशन का काम करते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को ऐसे ही सच्चे सपूतों की ज़रूरत है। मैं आज उनसे बातचीत कर रहा हूँ, और मैं अपने आप में देश भर में 1000 से ज़्यादा प्रोग्राम मैंने 22 राज्यों में किए, संसद भवन में 10 बार खड़े होकर के कविताएं सुनाई। मैं आज तक शायद मेरे माँ बाप ने इतना गर्व मेरे ऊपर नहीं किया होगा जितना मैं गर्व विशाल गाजीपुरी के साथ खड़े होकर के कर रहा हूँ। साल लाखों लोगों को सेल्फी दी, ऑटोग्राफ दिए, सब कुछ किया, लेकिन उतनी खुशी तब नहीं मिली लोगों के साथ सेल्फी देते और कविता सुनाते वक्त संसद भवन में, जितनी कि आज विशाल गाजीपुरी जैसे एक सच्चे मिशनरी के साथ में बातचीत करते हुए महसूस हो रही है। विशाल, चलते चलते आप हमारे दर्शकों से कोई अपील करना चाहें? अपील बस ये है सर कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें, क्योंकि मेरे पिताजी भी आज भी उसी झोपड़ी में रहते हैं, मेरे माताजी उसी झोपड़ी में रहते हैं, हम भी जाते हैं तो उसी झोपड़ी में रहते हैं। लेकिन आज मेरे पिताजी भी बोलते हैं और हम भी कहते हैं कि भले मैं झोपड़ी में रह करके रहूँगा, झोपड़ी में ही खाऊँगा पीऊँगा, लेकिन मैं अपने रास्ता को चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बाबा साहब का वंशज हूँ। बाबा साहब उस समय अपने पूरे जीवन में पूरे 4 बच्चों को कुर्बानी करके, और माता रमाबाई अम्बेडकर 35 साल की उम्र में दम तोड़ देती हैं, फिर भी बाबा साहब के साथ कोई नहीं, बाबा साहब पूरा परिवार उजड़ जाते हैं,
फिर बाबा साहब इस समाज के लगे रहे और हम सभी को इतना बड़ा मान सम्मान दिलाए। तो मैं भी आज इस आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कसम खाता हूँ कि भले मुझे उसी झोपड़ी में रहना पड़ेगा, भले मुझे भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन विशाल गाजीपुरी सपना बोध के पूरे परिवार अपने रास्ता को चेंज नहीं कर सकते हैं सर। तो ये मुझे चलते चलते बस एक शेर याद आता है कि ना झूठे, मैंने कभी बस यूँ ही मस्ती में 2 पंक्तियाँ कही थी कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं ये अलग पहचान रखते हैं। नमो बुद्धाय, तो जय भीम। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, विशाल गाजीपुरी की बातें अच्छी लगी हो, मैं पहले भी विशाल गाजीपुरी का अकाउंट नंबर जो आपको दे चुका हूँ, उसमें 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की विशाल गाजीपुरी की मदद कीजिए। और मदद इसलिए मत कीजिए कि विशाल गाजीपुरी करोड़पति हो जाए, मदद इसलिए कीजिए कि विशाल गाजीपुरी को ये लगे कि समाज उनके साथ है, देश के तमाम बहुजन समाज के लोग उनके साथ हैं। और बस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे मेल कीजिए rahulnagpalofficial@gmail.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए राहुल लाइव 85। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम।